बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद मैं इस व्लॉग पे आया हूँ और ये इंतहाई अहम खबर है जो आज अभी तक किसी यूट्यूबर ने, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अभी तक आपको ये खबर नहीं मालूम हुई होगी। जो मैं आपके लिए ये 3 इम्पोर्टेंट ऐसी खबरें लाया हूँ जिसको सुन के आप लोगों को इस चीज़ का पूरा इत्मीनान हो जाएगा कि अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो मालूमात लोग आपको दे रहे हैं, जिस तरह आप लोग बेदर्दी से हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अल्ताफ़ हुसैन के लिए बैठते हैं और अल्ताफ़ हुसैन के बारे में सुनते हैं। आपको मैं बताता चलूं, अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो एक चैनल था जिसपे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा टिकटॉक चैनल है, लेकिन अगर आप उस पे व्यूज़ की तादाद देखें और अगर इमरान खान का जो चैनल है जिस पे इमरान खान का सोशल मीडिया चलता है, आप उस चैनल के व्यूज़ देखें और अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो चैनल्स है उस चैनल के व्यूज़ देखें और आप इन दोनों का मुआवजा करें कि क्या किन किन मसाइल की वजह से ये हाल है। 2 मसाइल ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन की जो यूट्यूब अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है उस पे जो लोग कम देखते हैं, उसकी वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक वजूहात तो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है या टिकटॉक चैनल है, ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की मालूमात ही नहीं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का चैनल भी है जिस पे अल्ताफ़ हुसैन साहब बराह रास्त भी खिताब करते हैं। और कोई, जैसे कोई अभी हादसा हुआ ईरान के सदर रईसी का, तो उसकी भी उन्होंने ताज़ियत करी और बाकायदा उन्होंने अपने उस प्लेटफॉर्म पे आके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी कहा और पूरी, जैसे हमारे हुक्मरान ताज़ियत करते हैं सेम उसी तरह उन्होंने वहाँ ताज़ियत करी और इस गम और इस दुख दर्द के माहौल में उन्होंने कहा कि हम ईरानी अवाम के साथ हैं। अब तुर्क मीडिया ने जो एक नया एक पॉइंट उठाया है जो कि मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया था कि सदर रईसी की जो मौत है वो हादसा है या किसी ने कराई है। अब सदर रईसी जो थे वो रूस के जो हेलीकॉप्टर थे हमेशा उसको यूज करते थे और उसमें जो अफवाज का हेलीकॉप्टर नहीं होता था, इनकी अपनी टीम होती थी सदर पाकिस्तान, सदर ईरान की, जो उनको हेलीकॉप्टर से लेके जाती थी और लेके आती थी। ऐसा क्या हुआ, ये तुर्क मीडिया ने इंकशाफात किए हैं कि ऐसा क्या मामलात हुए, ऐसी क्या वजूहात हुई जिन वजूहात से ये ईरानी सदर को अमेरिका के साख्ता जो पुराना हेलीकॉप्टर जो अमेरिका छोड़ दी, अब अमेरिका की और ईरान की डीलरशिप भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई हैं ईरान और इसराइल के तनाज़ात की वजह से। तो अब अमेरिका ईरान को असले की फराहमी नहीं करता, ये बात वाज़ेह रहे। अब किस साजिश के तहत अमेरिका के उस हेलीकॉप्टर पे सदर रईसी को बिठाया गया और किन वजूहात से, क्या पायलट की ये गलती थी या इंतजामिया की थी या फौज ईरान की इसमें मुलव्विस थी या इसराइल का हाथ था या अमेरिका का हाथ था। अब तुर्क मीडिया ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं और ईरानी जो हुकूमत है वो खुद भी इसकी इंफॉर्मेशन ले रही है कि किन वजूहात से ये इतना बड़ा हादसा पेश आया। आपको पता है हाल ही में तुर्क सदर पाकिस्तान, ईरान के सदर पाकिस्तान में भी आए और खुशगवार माहौल में उन्होंने तमाम वज़रा और वज़ीर आला और सदूर से मुलाकात भी करी और सदर पाकिस्तान से मुलाकात के बाद उनका ये ख्वाहिश भी थी कि वो एक बड़े मजमे से खिताब करते हुए, एक जलसे से खिताब करते, उनकी ये ख्वाहिश भी थी। लेकिन वो जब यहाँ से गए, एक मुफाहमी याददाश्त पे उन्होंने दस्तखत करे और एक नई दोस्ती का उन्होंने आगाज़ करा जिसकी वजह से वो इस पाकिस्तान से फिर रुखसत हुए। अब वो एक डैम का इफ्तिताह करने गए थे और डैम का इफ्तिताह करने के वापसी में उनके साथ ये हादसा पेश आया और इस हादसे के बाद जो कोहराम ईरान में मचा वो आप तमाम लोगों के सामने है। इस हादसे के बाद अब जो मीडिया के, खास तौर पे तुर्क मीडिया के इंकशाफात आए हैं, अब उस पे इन तमाम इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चलना चाहिए कि ये हादसा था या ये वो वजूहात थी जो माजी में पाकिस्तान के वज़राए आला,
सदर इनके साथ हो चुकी हैं, कायद आजम से लेके भुट्टो तक, आप तमाम लोग इस चीज को जानते हैं। अब बात करें अल्ताफ हुसैन साहब की, अल्ताफ हुसैन साहब ने उनकी मजम्मत तो करी। अब कई अल्ताफ हुसैन साहब जब ये वीडियोस अपलोड होती है, उनकी जो टीम है सोशल मीडिया टीम, वो इस चीज को अपलोड जब करती है तो उसके बाद जो व्यूज हैं वो ना होने के बराबर हैं। अगर हम अल्ताफ हुसैन साहब की बात करते हैं, लोग हमारी बात सुनते तो हैं लेकिन कम व्यूज कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी कारकुनान अल्ताफ हैं, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं, जब हम अल्ताफ भाई की आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपका काम है उसको देख के आगे भी शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। इससे आपके जो कायद हैं, जिन पे मुसलसल पाबंदियों का एक जवाल आया हुआ है, उस चीज को आप खत्म करने के लिए ये आपकी पहली कोशिश होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को देख लें, इमरान खान साहब की एक तस्वीर, इमरान खान साहब की एक नीली शर्ट में तस्वीर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी वायरल हो गई, किस तरीके से हुई। लेकिन उस पे ये देखें, अगर आप गूगल पे सर्च करें और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, आप उस पे सर्च करें, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, आप जब उस पे सर्च करें और बोले मोस्ट पॉपुलर पिक्चर, सबसे पहले इमरान खान साहब की वो पिक्चर आएगी। तो आप ये देखें, इमरान खान साहब की पहचान और इमरान खान साहब की ताकत अवाम है, और इमरान खान साहब की वो पिक्चर इस तरह वायरल हुई है, जंगल में आग की तरह फैली है कि लोगों को पता भी नहीं चला किस तरह फैली है, और हुकूमत खुद हैरान हो गई, अदलिया खुद हैरान हो गई कि इमरान खान साहब की इतनी रिस्पेक्ट और इतनी मोहब्बत लोगों के दिलों में। अब यहीं अगर आप अल्ताफ हुसैन साहब की बात करें तो अल्ताफ हुसैन साहब गालबन पिछले 1-2 साल से मीडिया पे तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे अपनी आवाम के साथ गाए बगाए वो बयानात दे रहे हैं। लेकिन उनके बयानात को कितना आगे पहुंचाया जा रहा है, उस पर एक सवालिया निशान है, बिलखसूस मुहाजिरीन के लिए जो अल्ताफ हुसैन के कारकुन हैं, अल्ताफ हुसैन को चाहने वाले हैं, उनके लिए। इमरान खान की एक पिक्चर इमरान खान के दीवानों ने आग की तरह फैला दी, और अल्ताफ हुसैन की पूरी तकारीर, लेकिन ना दीवाने सुनते हैं ना दीवाने देखते हैं, और दीवाने करते क्या हैं ये भी देखें। दीवाने यूट्यूबर, अब यूट्यूबर ने ऊपर जब हेडिंग लिखते हैं, यूट्यूबर लिख देते हैं अल्ताफ हुसैन के लिए आजादी, अल्ताफ हुसैन को रिलीफ मिल गया, यूट्यूबर खोलते हैं और देखते रहते हैं कब रिलीफ मिला, कैसे मिला। मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और मैं खुद अल्ताफ हुसैन के बारे में बताता हूँ तमाम लोगों को, लेकिन मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है, आप इन उन यूट्यूबर को देखते तो हैं, लेकिन आप जो आपके बानी की एक चैनल बना हुआ है, आप उस चैनल पे भी जाएं, उस चैनल को देखें, आपके कायद अपनी आवाम से खिताब में क्या कह रहे हैं, क्या इस्लाह कर रहे हैं अपनी आवाम की। आप इसका खुद मवाजना करें, खुद देखें कहीं आपके कायद कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, क्या है आपके कायद अच्छी बातें कर रहे हैं, तमाम तर चीजें आपको वहां से मालूम हो जाएंगी। आपको जरूरी जाना चाहिए इस चीज में। और पंजाब हुकूमत ने एक जो बड़ा हजरत इज्जत, अब देखे तमाम तर उन्होंने कोशिशें करी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबोचने की, हर हरबा आजमा लिया, जिस तरह ताकत मिली उन्होंने हर ताकत आजमाई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम है। अब हुकूमत ने जो एक नया ड्रामाई अंदाज अपनाया, जिसमें उन्होंने के इज्जत का दावा, जिसमें सजाएं भी मिलेंगी और चुन चुन के उनको पकड़ा जाएगा। अब लेकिन इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत कर दी, वकला ने भी मुखालफत कर दी, और वो जो बिल था वो वापस आ गया ताकि इसको खत्म किया जाए, और इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया गया दरखास्त गुजार का कि ये बिल सरासर गलत है।
آئین کی بالادستی چاہنے والے، آئین کی بالادستی کی باتیں کرنے والے آئین کو خود روند رہے ہیں، یہ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ دوسری جانب پرویز الہی کی جو درخواست تھی، جو غیر قانونی بھرتیوں کی درخواست تھی، وہ آج کل نبٹ گئی اور اب وہ اپنے گھر پہ پہنچ گئی۔ یہ تمام جتنے بھی کیسز ہیں سب سیاسی ہیں۔ اسی طرح الطاف حسین صاحب کا بھی جو کیس ہے یہ بھی کیس سیاسی ہے۔ اس کی وجوہات دیکھیں، کیونکہ ان کا جو ٹولہ الطاف حسین صاحب کا جو ایم پاکستان بنا، اس ٹولے کو اقتدار چاہیے تھا الطاف حسین کے بغیر۔ انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کرنی تھی، ان کی کوشش کامیاب ہوئی۔ یہ کوشش کیسے کامیاب ہوئی؟ یہ کراچی والوں کی وجہ سے ہوئی، یہ عوام کی وجہ سے ہوئی۔ اگر عوام ان کو نہیں چاہتی، اگر عوام ان کو پسند نہ کرتی تو آج یہ لوگ نہ ہوتے، آج الطاف حسین صاحب ہوتے۔ کیونکہ اب انہوں نے اپنی غلطیاں جب تسلیم کر لی تو ان کو اپنی قوم کے اندر ہونا چاہیے تھا، اپنی سیاست کا آغاز کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ تمام تر باتیں اس لیے ختم ہوئی کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو اقتدار میں آنا تھا۔ عوام خاموش رہی، یہ لوگ اقتدار میں آئے۔ آپ دیکھ لیں، عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں آ پا رہا، اس کی وجہ کیا؟ عوام خاموش نہیں ہے خان کے لیے۔ لوگ خان سے علاوہ آنکھیں بند ہیں لوگوں کی، لوگ بولتے صرف خان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر یہی موازنہ الطاف حسین صاحب سے کیا جائے تو کارکنان نے الطاف حسین صاحب کو چھوڑا، مصطفیٰ کمال صاحب کو پکڑا، انیس قائم خانی صاحب کو پکڑا، خالق مقبول صدیقی صاحب کو پکڑا، خواجہ اسحاق زار کو پکڑ لیا، فیصل سبزواری کو پکڑ لیا۔ اب ان کا کیا ہوا؟ کیا کر رہے ہیں کراچی کے لیے؟ پانی کے مسائل، بجلی کے مسائل، اتنی شدت، آپ گرمی دیکھ لیں، 47، 46، 48، کبھی 45 اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ 40 سے نیچے تو آ ہی نہیں رہے، 40 سے اوپر ہی جا رہا ہے درجہ حرارت۔ اس گرمی میں پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو۔ اور یہ کراچی سے 22 سیٹیں لینے والے بول بھی نہیں رہے کراچی کے حق کے لیے، اور عوام چپ ہے۔ عوام کا یہ قصور ہے، عوام اپنے حق کے لیے نکل بھی نہیں رہی۔ عوام کو پانی میسر نہیں ہے، پانی کے لیے جتنی کولیں کر دو، جس بلدیاتی ادارے میں چلے جاؤ، پانی نہیں آئے گا۔ لیکن یہیں اگر آپ ایک کال کر دو ٹینکر مافیا کو، ٹینکر مافیا آپ کے گھر پہ آ کے پانی بھی دے جائے گا، اس کو آپ کا گھر کا ایڈریس بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے ملی بھگت سندھ حکومت کی، ایم پاکستان کی بلدیاتی اداروں کی، جن کی غفلت کی وجہ سے کراچی کے رہائشی لوگ، کراچی میں ایک قوم نہیں ہے، کراچی میں ہر قوم ہے۔ کیونکہ یہ 2000 سے پہلے والا کراچی نہیں ہے، 2024 کا یہ کراچی ہے، اس میں ہر قوم ہے، ہر قوم کا حق، ایسے مقامی لوگوں کا نہیں ہے، ہر غیر مقامی، ہر مقامی، سب کا حق ہے کراچی پہ۔ یہ ملک کے اندر ہے، پاکستان ہے، کراچی پاکستان سے الگ نہیں ہے۔ یہ کوئی انڈیا یا دلی یا بمبئی نہیں ہے، یہ ہمارا ملک کراچی کے پاکستان کے اندر کراچی ہے۔ کراچی سب کا ہے، پاکستان سب کا ہے، نہ سندھی کا ہے، نہ بلوچ کا ہے، نہ مہاجر کا ہے، نہ پٹھان کا ہے، سب کا ہے، نہ پنجاب کسی کا نہیں ہے، سب کا ہے، سب اس کے حقدار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔